अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम अखबारात का जायज़ा लेते हैं। उसके बाद हमारे जो आज के मेहमान हैं डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डेली एक्सप्रेस, नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद, वापस जेल मुंतकिल। कोई तिबी रिपोर्ट साबित नहीं करती कि नवाज शरीफ को ख़तरा है। बेहतरीन सहूलतें मैसर हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसलों के नतीजे में ज़मानत नहीं दे सकते। तहरीरी फ़ैसला। साबिक़ वज़ीर आज़म का अस्पताल में एंजियोग्राफी से इनकार, जेल जाने पर इसरार। रवानगी के वक्त मरियम आबदीदा, माजी में घबराए ना आप घबराएंगे। शहबाज अपील करेंगे शाहिद खाकान। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनकी असलियत सामने लाई जाए। वज़ीर आज़म अफ़गान मुहाजिरीन के बैंक अकाउंट्स खोलने की हिदायत। जाली अकाउंट्स केस में 6 बैंकों को 247 मिलियन रुपए जुर्माना। 109 अफसरान के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। आला सतह के इजलास में इमरान खान को ब्रीफिंग। मुल्तान से PTI अरकान असम्बली की मुलाकात। भारतीय जहरियतुल इल्ज़ामात के खिलाफ सेनेट की करारदाद मुज़म्मत। सिंध काबीना डॉक्टरों की तनख्वाह पंजाब के बराबर करने की मंजूरी। पुलवामा हमला, भारतीय रहनुमाओं ने मोदी सरकार का भांडा फोड़ दिया। निमरा को डॉक्टर की एजाज़ी डिग्री देने की करारदाद मंजूर। और इसी तरह की दीगर खबरें भी मौजूद। कल अफसोसनाक वाक़या जिसका जिक्र प्रोग्राम में किया था हमने, जो 3 मंजिला इमारत जाफ़र तैयार सोसाइटी मलीर में गिरी, उसकी भी तफसीलात अखबारात में आज शामिल हैं। रोज़नामा जंग, ज़मानत मुस्तरद, नवाज शरीफ जेल मुंतकिल। गैर मामूली हालात का केस नहीं, बेहतरीन तिब्बी सहूलतें दी जा रही हैं। बीमारी के बाइस सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कीमतों में कमी के दावे पर वज़ीर दिफा को यकीन नहीं आया। कमी की खबर बाइस इत्मीनान तो थी, लेकिन कुछ वज़रा उसे हज़म ना कर सके। दफ्तर शुमारियात की वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। गरीब के गिरानी से मुतासर ना होने का दावा। उमर चीमा की एक्सक्लूसिव खबर जंग और न्यूज़ दोनों में मौजूद। इसके अलावा अंग्रेज़ी अखबार, नवाज बैक इन जेल फ्राम हॉस्पिटल आफ्टर IHC वर्डिक्ट। ऑन की खबरें। वर्क बिगिंस इन अर्नेस्ट टू एंड अफगान कॉन्फ्लिक्ट। खलीलजाद, आपको पता है कतर में कल से जो एक सेशन तालिबान का USA के दरमियान, उसका आगाज़ हो चुका। टॉप ऑडिटर डिमांड्स प्रोब इनटू ₹700 बिलियन हाइडल प्रोजेक्ट लॉसेस। खलीक़यानी की ये एक्सक्लूसिव है। नवाज फेल्स टू गेट बेल रिलीफ ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, नो बेल नवाज बैक इन जेल। ये न्यूज़ इंटरनेशनल। तो हम जिस तरह आपसे अभी अर्ज़ किया मैंने कि डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब ना सिर्फ मुदर्रिस हैं, मुहक़्क़िक़ भी हैं, इसके अलावा कॉलम नवीस भी हैं, और मैं इन्हें मज़ाहमत कार भी कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत ज़्यादा उकता चुकी हूँ। रोज़ाना की जो मीडिया की कवरेज है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से हो या जरदारी साहब के हवाले से हो, फ्रंट पेजेस पे भी वही खबरें, टेलीविज़न स्क्रीन्स पे भी वही खबरें। क्या ये बहुत ज़्यादा बड़ी खबरें? नहीं, देखिए, बड़ी ये नहीं है। वो अजीब है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रेटिंग का मामला आ गया जी। अखबार के बाद में तो नहीं था सर्कुलेशन का मामला, मगर ये तस्वीर कर लिया गया कि ये खबरें ज़्यादा पढ़ी जाती हैं और दूसरी खबरों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। फिर एक और मसला ये कि खबरें आसानी से दस्तयाब हैं, तो इनको आसानी से इन्हें हाईलाइट किया जा सकता है। अदालती खबरें हैं तो इस पर कोई दबाव नहीं है, तो वरना इतना ज़रूरी नहीं है कि इसको हाईलाइट किया जाए। अगर हम इंडिया के अखबारात को देखें तो वहाँ के पहले सफ़े पे जो तरियात हैं खबरों की बहुत मुख्तलिफ होती हैं। वहाँ स्पोर्ट्स का बड़ा कवरेज होता है, फिल्मों का होता है, थिएटर का होता है, और ज़िंदगी के मसाइल का होता है। हमारे अभी मैं एक छोटे से अखबार में देख रहा था कि अभी बलूचिस्तान में जो बारिश हुई है उससे जो तबाही आई है, मगर वो हमारे कौमी अखबार तो चैनल्स पे नहीं है उस तरह से, बिल्कुल उस तरह नहीं है। तो वो असल में ज़राए की कमी या ज़राए पे सरमाया ना करने की जो पॉलिसी है मीडिया हाउसेस की, उसकी वजह से ये आसान खबरें हैं। ये बात सही है। और वैसे भी हम सहल पसंद कौम है, मेहनत करना हमें अच्छा ही नहीं लगता। बिल्कुल सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा बात करेंगे। ये जो इश्यूज़ मैं देख रही हूँ, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। अगर हम तहरीक इंसाफ की, वफाक की लेवल पे बात कर लें कि
हालात को बतदरीज जब काबू में लाने की कोशिशें थोड़ी सी शायद तेज़ हुई हैं, लेकिन अभी भी सबके सामने है। लेकिन अब जिस तरह से ये सिंध काबीना की खबर सामने आई कि डॉक्टरों की तनख्वाह पंजाब के बराबर करने की मंजूरी, वो भी बहुत ज़्यादा एहतजाज के बाद ये सूरत हाल सामने आई है। इसके अलावा हमने पुलिस का निज़ाम देखा, सिंध की अगर बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, नहीं खास तौर पे ये जो निम्रा केस और है, इससे पहले एग्जैक्टली अच्छा, तहरीक इंसाफ को तो आप चलें थोड़ा सा मार्जिन दे दें कि पहली दफ़ा विफाक में वो आए हैं, ना तजुर्बेकारी होगी। पीपल्स पार्टी तो एक अरसे से हाकिम जमात है। देखिए वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो अफरा तफरी का शिकार है, यही नहीं पता चलता कि हुकूमत कौन चला रहा है। मगर ये देखिए बहुत बुनियादी मामला है, इस तरह के पुलिस मुकाबलों में बेगुनाह अफराद की हलाकत। गुज़िश्ता साल ही 3 वाक़यात तो मुझे अभी याद हैं, एक बच्ची का डिफेंस में हुआ, एक रिक्शा ड्राइवर मारा गया और ये बच्ची मारी गई। तो ये असल में पुलिस के निज़ाम की खराबी है। हस्बैंड की अपनी फैमिली में ये हो चुका है। बताइए, ये पुलिस के निज़ाम की खराबी है। मैंने इस पर कुछ लोगों से बात की थी जो सरकारी वकील रहे, मैंने कुछ मवाद जमा किया। उन्होंने कहा असल में तस्वुर ये है, पुलिस वालों को ये बता दिया गया है, एक तो वार ऑन टेरर की वजह से क्योंकि किलिंग ज़्यादा हो गई है पुलिस वालों को, तो उन्हें बता दिया गया है कि अब अंधाधुंध फायरिंग करें, और उन्हें यह भी बता दिया गया है कि अदालती निज़ाम में सज़ा नहीं होती, आप सज़ा दे दें, किसी को भी गोली लगे इसकी फिक्र ना करें। दूसरे ये कि अगर कोई बेगुनाह मर भी जाता है तो किसी पुलिस वालों को सज़ा नहीं होती। तो वो इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक़ का जो मामला है और जो उनकी ट्रेनिंग का मामला है वो नहीं है, और फिर कमांड की कमज़ोरी का मामला है। ये बात मुझे किसी ने कल बताई कि जब तक डीएसपी या एसपी ऑर्डर न दे, मोबाइल में सवार पुलिस वाले गोली नहीं चला सकते। अच्छा। हाँ, मगर ये कि इस प्रोटोकॉल की पाबंदी नहीं की जाती, तो उसके नतीजे में सारी सूरत हाल है। सादा कपड़ों में होते हैं, सादा कपड़ों में होते हैं वो भी, और जो वर्दी में होते हैं वो भी। तो इस पे बहुत सिंध असेंबली ने, चले ये तो अच्छा किया कि करारदाद पास कर दी कि वो डॉक्टर की डिग्री दे देंगे, मगर उससे ज़्यादा मसला ये है कि इस निज़ाम पे बहस करें। ये थोड़ा सा बेहतर बनाने की जनरल मुशर्रफ के दौर में कोशिश हुई थी कि 2002 का पुलिस ऑर्डर आया था, उसमें एहतसाब कई सतहों पे मौजूद था। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उसे तर्क कर दिया, तो उसको तर्क कर दिया तो उससे बेहतर निज़ाम लाना चाहिए था। तो ये बहुत संजीदा मसला है कि किस तरह इस तरह की किलिंग को रोका जाए और उसके लिए इक़दाम किए जाएँ, उसके लिए तरबियत की जाए, ट्रेनिंग की जाए, इंसानी हकूक़ की बात बताई जाए, अदालती निज़ाम बेहतर किया जाए, एहतसाब का निज़ाम कई सतह पे हो। और निम्रा से पहले वो अमल जो अमल कब हुआ, उससे पहले एक रिक्शा ड्राइवर का हुआ, एक आप बता रही है, ये तो रैंडम हमें पता है, यही हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे अफसोस है सिंध असेंबली पे कि उन्होंने इस पूरे मसले पे तफसीली बहस करने के बजाय एक सिंबॉलिक काम किया। बहुत ये बहुत ज़्यादा सहल पसंदी, या किसी मसले पे जो बुनियादी काम है अवामी नुमाइंदों का कि किसी मसले के हल को तलाश करना, उससे उन्होंने गुरेज किया अपने बुनियादी फरीज़े। बिल्कुल ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। अभी ब्रेक के दौरान हम एक दफ़ा फिर वही जो स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग है या मीडिया की इस वक्त तरजीहात हैं उन पर थोड़ी सी बात कर रहे थे। इस सानिया पे बात कर लेते हैं, इस वाक़े पे बात कर लेते हैं जो बिल्डिंग गिरने का वाक़ा कल जाफ़र तैयार सोसाइटी में पेश आया। डॉक्टर साहब, अब इसमें भी हक़ाइक़ सामने सही तरीके से आ नहीं पा रहे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी एनक्रोचमेंट की मुहिम थी, एंटी एनक्रोचमेंट मुहिम, उनका कहना है कि उस दौरान इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। इलाका मकीन कहते हैं कि वाटर टैंक में कुछ कमज़ोरी आ गई थी। मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, ये क्या सिलसिले? देखिए, ये ठीक है, उनका एक अपना मौक़िफ़ है और सही होगा कि वो ज़ाहिर तजावुज़ात की जद में आई होगी, उसका कुछ हिस्सा मुनज़्ज़म किया गया होगा, और ये बात भी पड़ोसियों की सही है, सही हो सकती है कि वाटर टैंक में कोई प्रॉब्लम पैदा हुई थी। इस पर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। हमारे असल में सिंध में मसला ये है कि रेस्क्यू के इदारे साइंटिफिक बुनियादों पे नहीं है। पंजाब में तो उन्होंने 1022 क्या है बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है, जो फायर ब्रिगेड भी है, जो ऐसे मामलात पे काम करता है। हमारे यहाँ कराची में मशीनरी मौजूद नहीं है, तो असल बुनियाद ना वो आलात मौजूद हैं जो पता लगा सकें कि इंसानी ज़िंदगी कहाँ है। तो असल में
उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, एक बड़े इदारे को डेवलप करने की ज़रूरत है जो एक तो उस तरह के मामलात में साइंटिफिक बुनियादों पे काम करे ताकि कम से कम नुकसान हो। दूसरे जो बुनियादी कवानीन है, ना लोग खुद उस पर अमल करते, ना इदारे उस पर अमल कराने के लिए संजीदा होते हैं अगर उन्हें उनको खुश कर दिया जाए। तो ये हमारे यहाँ बहुत बुनियादी प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं उस वक्त जब 2005 में ज़लज़ला आया, मैं इस्लामाबाद में मौजूद थी। अच्छा, वो जो पूरा एरिया मोस्ट इफेक्टेड था, उस जगह से भी करीब थे, तो हम थोड़ी देर में ही वहाँ पहुँचे और वो सारा दिन इमदादी कार्रवाइयाँ चलती रहीं। लेकिन उस वाक़े के बाद उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद फिर वो NDMA का, आपको याद होगा, बनाया फिर PDMS का ऐलान हुआ, लेकिन वो दिन आज का दिन कुछ अमली काम नजर नहीं आया। देखिए 18वीं तरमीम के बाद तो अब ये सूबों की जिम्मेदारी, सूबों के पास फंड मुंतकिल हो गए, सूबों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बदकिस्मती है कि वो बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने के लिए और फंड देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, इसकी वजह मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अरे अच्छा, आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, लेकिन बाकी पार्टियां भी तो उसी नहज पे हैं। वजह देखिए, असल में अब तक ये कंसेप्ट है कि कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबर को गलियां साफ करके, सड़कें साफ करके, बल्दियाती इदारों में ठेके दिलवा के, मुलाजमत दिला के अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर ये काम कौमी असम्बली के अरकान से लेकर बल्दियाती इदारों को दे दिया गया तो वो क्या करेंगे, उनकी क्या हैसियत होगी। वो जो एक रिवायती कंसेप्ट है जो सही है कि कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान का काम कानून साजी करना, पॉलिसी बनाना, हुकूमतों की मॉनिटरिंग करना है, उसमें उन्हें कोई चार्म नज़र नहीं आता, तो उन्हें नाकानून। अच्छा, उनको भी चार्म नजर नहीं आता, अवाम भी उनसे ही कहती रहती है। अवाम से तो इसलिए कहते हैं ना कि आपने बल्दियाती इदारों को मफलूज कर दिया। असल में KMC के पास एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें फायर ब्रिगेड भी हो, जिसमें रेस्क्यू भी हो, जिसमें एम्बुलेंस सर्विस भी हो। पंजाब में सरकारी एम्बुलेंस सर्विस है, सिंध में अब तक नहीं है। कभी कभी खबर आती है कि सिंध गवर्नमेंट किसी प्राइवेट रिफाई इदारे से बात कर रही है। वो तो कराची वालों की खुशनसीबी है कि सत्तार ईदी ने ये एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी, उसके बाद दूसरी रिफाई तंजीमें आ गई, वरना कराची में ये सर्विसेज मौजूद नहीं थी और हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी, इस हुकूमत ने भी तवज्जो नहीं दी। वो सर्विसेज भी अपनी जगह मौजूद होनी चाहिए, मगर सरकारी इदारों में रेस्क्यू बनने चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एम्बुलेंसेज होनी चाहिए ताकि लोगों की जानें बचाए। फिर अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर होने चाहिए। आपको पता है वो बिलावल ने जिसका इफ्तिताह किया था वो आज तक पूरा ना हुआ। आज तक 16 मंजिलें उसकी काम की नहीं है, सिर्फ 4 मंजिलों इस्तेमाल हो रही हैं सिविल अस्पताल का जो ट्रॉमा सेंटर है, बाकी सब खाली पड़ी हुई है। चलें, ब्रेक लिए जारी नाज़रीन, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला चल रहा है, वापस आते हैं प्रोग्राम, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ज़्यादा बात करने का मौका आज नहीं मिल पाया, लेकिन वापस यानी जब आ गए हैं ब्रेक से और अब ख़त्म कर रहे हैं प्रोग्राम, तो मुख्तसर सी बात करते हैं भारतीय जहरियत पर। डॉक्टर साहब, कुछ डीएस्केलेट होगा आपके ख्याल में ये सारा मामला, या अभी इसमें तेज़ी रहेगी? क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं वो तो परेशान कुन है, बहुत परेशान कुन और अफसोसनाक है। जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग से दोनों मुल्कों में गुर्बत बढ़ती है, तरक्की कम होती है, मगर मेरा ख्याल है हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आलमी बिरादरी का जो दबाव है वो दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन को कम करेगा और इसमें ही भारत के अवाम की भी बका है और पाकिस्तान के अवाम की भी और खित्ते के बाकी लोगों की। बिल्कुल सही है, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। नहीं है। और डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आप थोड़ी देर पहले फरमा भी रहे थे कि जंगें, मेरा ख्याल है कि मजीद नई जंगों की बुनियाद पर, और किसी भी जंग का नतीजा नहीं निकला। जितनी भी जंगें हुई 48 से लेकर सियाचिन और कारगिल तक, अल्टीमेट फिर बातचीत होनी पड़ी। तो पाकिस्तान और भारत को फौरन दो तरफा बातचीत शुरू करनी चाहिए। जंग ने कभी किसी मसले का हल नहीं दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, आपका शुक्रिया, प्रोग्राम देखा आपने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।